गुरु बड़का बड़का दावा है, गठबंधन की बातें हैं और चुनाव हराने का दावा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 में से 80 जीत लेंगे। राहुल गांधी अभी उत्तर प्रदेश को मथेंगे। अजय राय दावा कर रहे हैं कि अमेठी में स्मृति ईरानी को हरा देंगे। लेकिन सर्वे ऐसा सामने आया है कि लगता है कि इंडिया का जो रथ देश में तेजी से दौड़ सकता है, उसे यूपी में ये गठबंधन पंचर करता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे की, जो सामने आया और जो ये बताता है कि वोट परसेंटेज के मामले में जहां इंडिया एनडीए को पूरे देश में टक्कर दे रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पीपड़ी बज जा रही है इस गठबंधन की। पहले से अच्छी स्थिति में बीजेपी आती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात देश की कर लेते हैं। देश में अगर हम बात करें तो एनडीए को 306, इंडिया को 193 और अन्य को 44 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन असली खेल वोट परसेंटेज में नजर आ रहा है, जहां पर एनडीए को 43 तो इंडिया को 41% वोट मिलते नजर आ रहे हैं, वहीं अन्य को 16%। यानी कि जो कांटे की टक्कर जो है, सिर्फ 2% वोट शेयर का अंतर देश में नजर आता है। लेकिन बात जब हम उत्तर प्रदेश की करते हैं तो सारे दावे फेल होते नजर आते हैं। सबसे बड़ा झटका अखिलेश यादव और मायावती को लगता है, क्योंकि यहां पर ना वोट शेयर में टक्कर है, ना सीट में टक्कर है। दरअसल अगर हम पहले बात करते हैं वोट शेयर्स की, तो एनडीए को जो है यहां पर लगभग 50% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो पहले का उनका आंकड़ा है, उसको वो मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए को 49.4% वोट मिल रहा है, वहीं इंडिया को जो वोट मिल रहा है वो है 37.9%। इसमें अगर आप देखेंगे तो 8% जो है वो वोट कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है और 29% वोट जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कांग्रेस को फायदा होता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन में जो विधानसभा में 2% की पार्टी बन गई थी, वो उठकर 8% की पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन यानी कि आरएलडी प्लस समाजवादी पार्टी प्लस चंद्रशेखर आजाद प्लस आप मान लीजिए अपना दल खमेरावादी, उनको कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वो 37% से घट के 29% पर नजर आ रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस सर्वे के मुताबिक बसपा को भी नुकसान है। बसपा को 7.7% वोट शेयर मिल रहे हैं। जो विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो उसमें करीबन 13% वोट मिले थे अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में। अन्य के खाते में 5.3% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बसपा और इंडिया एक साथ भी आ जाता है तो भी बीजेपी को करीब 4% का फायदा होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर हम सीट की बात करेंगे तो मामला बिल्कुल पलट जाता है। एनडीए को 72 सीटें में मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसमें बीजेपी को 70+2 अपना दल की नजर आ रही हैं। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी गठबंधन जो पिछली बार 64 सीटों पर था, जिसमें 62 बीजेपी थी और 2 अपना दल थी, वो मिलकर अब 72 पर पहुंच रहे हैं। यानी कि बीजेपी को सीधा सीधा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। करीब एनडीए को 8 सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और ये सीधा बीजेपी के खाते में जा रही है। यानी कि गठबंधन के बावजूद भी बीजेपी प्लस नजर आ रही है, भारी भरकम सीटें हासिल कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षाकृत यहां पर सीटों पर फायदा हुआ होता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल रही हैं, जिसमें से 1 कांग्रेस को मिल रही, यानी कि अमेठी या रायबरेली किसी एक पर ही जीत मिलेगी, एक खाली जाने वाली है। और अगर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी गठबंधन की, जो सपा प्लस आरएलडी है, तो उसको 7 सीटें मिल रही हैं। यानी कि गठबंधन को मिला देंगे तो 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ा झटका, 10 सांसदों वाली पार्टी मायावती 0, यानी कि बसपा 0 होती हुई नजर आ रही। ये फिलहाल इसी वोटर इंडिया टुडे का जो सर्वे सामने आया, उसमें यह मामला नजर आ रहा है कि जो रफ्तार इंडिया पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो यूपी में पंचर होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इंतजार लोगों को है मायावती का, क्या वो गठबंधन में जाएंगी, नहीं जाएंगी। वो जाती हैं तो क्या कुछ माहौल बदलता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये सर्वे है, अभी चुनाव होने बाकी है, लेकिन फिलहाल सर्वे में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नजर आती है। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।